हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज अपन हिंदी का क्लास 7th का लेसन 2 स्टडी करेंगे। इससे पहले हिंदी रीडर का एक लेसन हो चुका है और हिंदी ग्रामर के आपके 6 लेसन हो चुके हैं। होपफुली आपने सारा होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में कर रखा होगा और आपने ये सारी चीज़ें लर्न कर रखी होगी। कुछ बाकी है तो आप आजकल में कर लीजिए, ठीक है। तो क्लास 7th का सेकंड लेसन है जिसका नेम क्या है? हमारी काकी। ठीक है, देखिए उस दिन बड़े सवेरे शाम की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। ठीक है ना, एक दिन की बात है कि ठीक है, जब उठी तो क्या घर पे कोहराम मचा हुआ था। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी। ठीक है ना, घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे हुए थे और बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। लोग उस माँ को शमशान के लिए उठाकर ले जाने लगे तो वो लोग है, वो जो लाश थी वहाँ पे थी, उसको क्या है कि शमशान के लिए ले जाने लगे तो श्याम ने बड़ा उपद्रव मचाया। ठीक है ना, बहुत ही शोर किया, रोने लगा वो। लोगों के हाथ से छूटकर वह अपनी माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है। उन्होंने इस तरह उठकर कहा उसने कहा कि उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं नहीं ले जाने दूंगा। ठीक है, लोग बहुत कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार पर उसे नहीं जाने दिया गया। एक दासी किसी तरह उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, लेकिन असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिप ना सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से यह प्रकट हो ही गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि उसकी काकी कहीं और नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है, अर्थात काकी की मौत हो चुकी है, वह परलोक सिधार चुकी है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। यानी वह कई दिन तक उसके लिए, काकी के लिए रोता रहा, तो उसका रोना तो बंद हो गया, लेकिन अंदर से जो उसका शोक है वो शांत नहीं हुआ। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे कुछ दिनों तक का बनी रहती है, वैसे ही उसके अंशतल में वह शोक जाकर बस गया। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। लेकिन देखिए, परंतु काकी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा। फिर काका ने कहा कि ठीक है मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्याम पतंग पाने के लिए बहुत ही उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था।
इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल के ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टोली और उसमें से एक चवन्नी को लेकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। ठीक है, अब देखिए, सुखिया दासी का लड़का भोला श्याम का समवयस्क साथी था, उसकी एज का ही था। श्याम ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। हाँ देखो, बिल्कुल अकेले में लाना, कोई जान न पाए, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ऐसा उसने कहा। और देखिए, पतंग आ गई। एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्याम ने धीरे धीरे कहा, बोला, किसी से न कहो तो एक बात कहूँ? उसने कहा कि नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। भोला ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम जी के यहाँ भेजूँगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम भी लिख देता। अब देखिए, भोला श्याम से अधिक समझदार था। वह बोला, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। मतलब पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। भोला की बात सुनकर श्याम गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है। ठीक है ना, मतलब यह कि बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर कठिनाई यह है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, पास में दाम है नहीं। घर में जो आदमी उसकी काकी को बिना दया के ही चलाए, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्याम को चिंता के मारे काफ़ी रात तक नींद नहीं आई। दूसरे दिन उसने पहले दिन की तरकीब को ऐसे विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाल कर भोला को दिया। पहले 25 पैसे निकाले थे, अगले दिन उसने 1 रुपया निकाल दिया और भोला को दे दिया। और बोला, देख बोला, किसी को मालूम ना हो पाए, अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दो। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। ज्वार भैया से मैं एक कागज़ पर काकी का नाम लिखवा कर रखूँगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। अब देखो, 2 घंटे बाद प्रफुल्लता खुशी से श्याम और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात यानी अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहाँ आग घुसे। क्या तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है? भोला और श्याम को धमका कर बोले। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया और बोला, श्याम भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। उसने बता दी, एक ही डांट में उसने सारी बात बता दी। चोरी सीख कर चल जाएगा। विश्वेश्वर ने श्याम को 2 तमाचे झटकर 2 मार दिए, जोरदार थप्पड़, और फिर कहा कि चोरी करते हो, जेल जाएगा क्या? अच्छा तुझे आज अच्छी तरह से समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, मैंने मंगवाई थी। कहते हैं इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने
फटी पतंग उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। ये देखो, ठीक है ना। अब फीलिंग का इसके अंदर देखो कितना कुछ दिखाया गया कि उसको काकी के प्रति उस बच्चे की जो फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा थी, वो उनको बहुत मिस करता था। तो उसने सोचा कि मैं एक पतंग के सारे एक दिन उसने आसमान में देखा कि पतंग उड़ रही है, तो उसने सोचा कि मैं इसके सारे मंगवा लूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको ये लेसन 3-4 बार रीड करना है और नीचे दिए गए जो भी शब्दार्थ है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में आज ही करना है। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क भेज दूंगा। दोनों के दोनों लेसन आपकी फेयर बुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।